अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं पिंपल्स और वाइट हेड्स के बारे में, क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स का एक सवाल है जो मैं पहले सवाल बता देता हूँ। व्यूअर्स का सवाल है, पिंपल्स वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए क्या करें जब मेडिसिन वर्क ना करे, प्लीज़ बताएं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिसिन वर्क ना करे। एक से एक क्रीम कैप्सूल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में और सूप फॉर्म में आती हैं, जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और पिंपल्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। हो सकता है कि आप सही दवा ना ले पा रही हूँ, या फिर सही दवा के साथ सही परहेज़ ना ले पा रही हूँ, क्योंकि परहेज़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है दवा के साथ में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें दवा कौन सी इम्पोर्टेंट होती है पिंपल्स और वाइट हेड्स के लिए। तो नाज़रीन, मार्केट में बहुत ढेर सारी क्रीमें आती हैं पिंपल्स और वाइट हेड्स के लिए, जैसे, लेकिन उसमें भी जो अच्छी क्रीमें होती हैं उनका फार्मूला होता है क्लिंडामाइसिन के साथ में आती हैं, या फिर एरिथ्रोमाइसिन के साथ में आती हैं। तो आप अगर मार्केट में जाएं, अगर खुद से ले रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो कोशिश करें क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के साल्ट में आप लिया करें। और आप कोई सा भी स्क्रब अगर इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार स्क्रब इस्तेमाल करें, जिससे आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स गायब हो सके। सभी फार्मेसी पर आइसोट्रेटिनॉल फार्मूले पे कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं उसको, और साथ ही विटामिन सी, विटामिन ई की गोलियां भी ले सकते हैं, जो आपके स्किन के लिए बहुत बेहतर है। नाज़रीन, अगर आप ये सारी मेडिसिन लेते हैं और फिर भी आपको ये लगता है कि काम नहीं कर रही है, तो हो सकता है आप साथ में परहेज ना कर पाते हो, क्योंकि इसमें पिंपल्स और इसके लिए परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है, जैसे मसालेदार खाना आपको नहीं खाना होता है, तला भुना आइटम नहीं खाना होता है। अपने चेहरे पे जिनको भी पिंपल्स या फिर वाइट हेड्स है, वो अपने चेहरे पर ऑयली कोई भी चीज़ ना लगाएं, कोई भी तेल नहीं लगाना है। और अगर आपको दाने हैं तो उस दाने को छूना नहीं है, दबाना नहीं है, इन सब चीज़ों से परहेज करें। जो भी लेडीज़ मेकअप करती हों, वो कोशिश करें कि मेकअप को पूरी तरह अच्छी तरह से साफ़ कर दें और मुंह धुल के तौलिए से साफ़ करके तभी सोया करें। नाज़रीन, ये जो पिंपल्स और वाइट हेडेस होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर, हमारे स्किन पे ऐसा होता है कि गंदगी से हो जाता है। क्या होता है, स्किन के पोर्सेस जो होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि धूल या फिर तेल जम जाते हैं, और हमारी लापरवाही की वजह से हम चेहरा नहीं साफ करते हैं, नहीं धुलते हैं। तो जब अगले दिन सुबह सो के उठते हैं तो देखते हैं हल्के पिंपल्स निकल आए हैं। तो ये जो गंदगी है तेल की और धूल की, इसको आप साफ करें। और कोशिश करें कि रात के टाइम पे जब भी आप सोने जाएं तो अच्छे से चेहरा अपना धुल करके और उसके बाद साफ तौलिए से उसको पोंछे, उसके बाद ही जाके सोए। तेल या फिर बाहर से आकर के धूल में से आके डायरेक्ट लेटना नहीं है आपको। हफ्ते में 1 बार से 2 बार तो कम से कम आप स्क्रब का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि स्क्रब का इस्तेमाल करेंगे तो जो डेड स्किन है हमारी उसकी सफाई हो जाती है, और आपको पिंपल्स या फिर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक सवाल और आता है कि जो व्हाइट हेड्स होते हैं ये अलग होते हैं और मुहासे अलग होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुहासा जो होता है, मुहासा कई तरह का होता है। जैसे एक हो जाता है नॉर्मल मुहासा। नॉर्मल मुहासा का मतलब ये हो जाएगा कि आपकी स्किन पे कभी कभी देखा होगा गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसमें तेल और थोड़ा सा पस आ जाता है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, वो बहुत आसानी से सही हो जाते हैं। और एक होता है गांठ वाला मुहासा होता है। तो गांठ वाला जो होता है वो थोड़ा, उसको छूने पे थोड़ा टाइट टाइट होता है, उसको आप टच करेंगे वो टाइट लगता होगा, वो गांठ वाला मुहासा हो जाता है। और तीसरा आपका यही हो जाता है जिसको हम ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स बोलते हैं। और एक होता है बड़े मुहासे जो होते हैं, उसके लिए भी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है। तो ये मत, बिल्कुल मत सोचे कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स अलग हैं, मुहासे अलग हैं। ये मुहासे की ही कई कैटेगरिया होती है, कई तरीके के होते हैं, उसी में इसकी गिनती होती है। नाजरीन, हमको इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लीटर कम से कम मात्रा में पीना पड़ेगा। 2 से 3 लीटर, उससे कम तो पीना बेकार है, आपको ज़्यादा चांस हो सकते हैं होने के लिए। और आपकी अगली चीज़ आ जाएगी, पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, और इसको दूर करने के लिए आपको जो है पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और शाकाहारी सादा हल्का फुल्का खाना खाना पड़ेगा, और अब तेल मसाला से आपको बिल्कुल बचना पड़ेगा।
लेकिन रही बात हमारे व्यूअर्स की, जिन्होंने कहा कि अगर वो दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती मेडिसिन का, वो घरेलू उपाय से अपने पिंपल्स या वाइट हेड्स को ठीक करना चाहती हैं, तो बाकी बताए गए परहेजों को से हमने अवगत करा दिया है। वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ साइकिल में लाएं, जीवन शैली में। बाकी चीज़ें हम बता देते हैं कि जैसे ये चावल के आटे से भी सही हो जाता है, किया जा सकता है, और बेसन से भी किया जा सकता है। घर पे आसान तरीके से आपको शहद मिल जाएगी, बेकिंग सोडा मिल जाएगा, दोनों का आप मिश्रण बना लें और उसको आप अपने चेहरे पे लगाते रहें। इससे भी आपके वाइट हेड्स सही हो सकते हैं। एक और तरीका अपने यहाँ आसपास में लोग बहुत ज़्यादा आजमाते हैं, शहद और चीनी को मिला करके इसको मिक्स करते हैं और इसका लेप जो है अपने चेहरे पे लगाते हैं वाइट हेड्स पे, और 20 मिनट तक इसको छोड़े रखें। 20 मिनट के बाद इसको धीरे धीरे करके रगड़ के इसको साफ कर लें, ब्लैक हेड्स साफ हो जाएंगे। एक और तरीका है इसका कि आप चीनी और जैतून के तेल को मिक्स करें, इसका लेप बना लें और फेंटने के बाद इसको अपने चेहरे पर 5 मिनट तक का मसाज करें और फिर ठंडे पानी से इसको धुल लें और तौलिए से पोंछ लें। इससे भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपके दूर हो जाएंगे। नादरीन, इसके अलावा एक चीज़ और है कि दालचीनी, जिसको जो मसाले में इस्तेमाल होती है लकड़ी, उसको दालचीनी बोलते हैं, उसको और नींबू के रस को मिक्स कर लें अच्छे से और उसको अपने चेहरे पे लगा के मसाज करें, जिससे आपके चेहरे पे निखार भी आएगी और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी दूर हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और आप घर पे आजमा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं सही होती है आपकी आपकी वाइट हेड्स और पिंपल्स, तो आप ज़रूर अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके और उनसे सलाह ले करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराएं और उसको लेते रहें। कि घरेलू उपाय भी आप आजमा सकते हैं, इससे भी दूर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।